तो केरल से कानपुर तक, शाहजहांपुर से देहरादून तक, हर तरफ केरल स्टोरी। शाहजहांपुर में फिर लव जिहाद का मामला आया। सरकारी स्कूल की टीचर को प्रेम जाल में फंसाया गया। द केरल स्टोरी मूवी देखकर पीड़ित को हिम्मत आई। वहीं देहरादून के चकराता में पुलिस ने 2 मुस्लिम लड़कों को पकड़ा है। ये दोनों युवक 15 साल की नाबालिग लड़की को झांसा देकर साथ लाए थे। दोनों ने पहचान बदलकर नाबालिग को अपने झांसे में लिया था। वहीं द केरल स्टोरी मूवी के खिलाफ नसीरुद्दीन शाह ने सवाल खड़े कर दिए। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने इस मूवी को बॉलीवुड में खतरनाक ट्रेंड बता दिया है और कहा है कि हिटलर के समय में सरकारी ऐसी फिल्में बनवाती थी, ऐसा ही आज के वक्त में हो रहा है। सवाल वही, केरल की सच्चाई नसीर को रास नहीं आई। कानपुर से देहरादून तक द केरल स्टोरी। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर से चकराता तक केरला स्टोरी। फ्रेंडशिप हुई तो उसने कपिल नाम बताया अपना, कलावा उसके हाथ में होता था। तो इसके बाद में जो है मतलब थोड़ा जब मुझे बाद में पता लगा कि ये मुस्लिम लड़का है, उसके बाद में मैं उससे हटने लगी। और जब मैंने उसको मना किया फ्रेंडशिप के लिए भी, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए हिंदू बन जाऊंगा। पूछताछ के लिए, क्योंकि नाबालिग लड़की का मामला था, तो हम नीचे लेके आए उन्हें कालसे में। वहाँ पे फर्दर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई के रूप में लड़कों के खिलाफ FIR की गई है। पहचान छिपाकर मेल, लव जिहाद वाला खेल। ये लव जिहाद करने वाले ये एक सुनियोजित कर रहे हैं, और सुनियोजित जो कारनामे हैं इनके, ये एक मिशन के तहत किए जा रहे हैं, जिसपे समाज को भी जागना पड़ेगा। सरकार इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार ने जब से रोक लगाई है तब से बहुत कम मात्रा में ये देखने को मिल रही है, और जहाँ पर ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वहाँ पकड़े जा रहे हैं और कानूनी रूप से इनको सजा दी जा रही है। बदल कर नाम लव जिहाद वाला क्यों का? मुसलमान नौजवानों से ये कहूँगा और उनको हिदायत भी देना चाहता हूँ, कतन ऐसा ना करें, अपनी इस्लामी पहचान न छुपाएं, हाथों में कलावा ना बांधें, सोशल मीडिया पर अपना गैर मुस्लिम नाम न रखें, और न किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात करें, और न ही उनसे शादी ब्याह के ताल्लुकात इस्तेमाल करें। पर्दे पर सच्चाई, नसीर को क्यों नहीं रास आई? केरल स्टोरी बहाना, नसीर का किस पर निशाना? आईसिस कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है सर। उधर एसपी सांसद ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया है। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस के बाद मुस्लिम लड़कों को नसीहत देते हुए एसटी हसन ने अजीबोगरीब सीख दी है। आप खुद सुनिए क्या कहा है। छुपा के उसने दोस्ती करी और उसे प्यार मोहब्बत इश्क हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ आज के दौर में, क्योंकि हालात और इंसानियत अब बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी इश्क लव के चक्कर में ना पड़े, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। हिंदू बहनों को अपनी बहन समझे, और अगर कोई उनके ऊपर डोरे डालता भी है तो हाथ जोड़ लें, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल तरीके से भी शादी कर ली तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद में फंस जाएंगे और आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और अब बहस के 3 राउंड के सवाल एक एक करके आपको दिखाते हैं। तमाम पैनलिस्ट से चर्चा के दौरान हम कौन से सवाल पूछने वाले हैं। राउंड 1 में सवाल पूछेंगे, क्या हिंदू राष्ट्र से ही रुकेगा लव जिहाद? यह महत्वपूर्ण सवाल है। राउंड 2 में हम पूछेंगे सभी मेहमानों से, नसीहत के बहाने हिंदू बेटियों का अपमान क्यों? जो अभी अभी एसटी हसन ने कहा और जो हमने आपको सुनाया, वो कह रहे हिंदू लड़कियां अगर डोरे डाले तो आप हाथ जोड़ लेना। राउंड 3 में हम पूछेंगे केरल की सच्चाई, नसीर को रास नहीं आई। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं ये बहुत गलत ट्रेंड है, बॉलीवुड में ऐसी पिक्चरें बन गई तो एक्टर्स को बचना चाहिए, मतलब वो काम ही ना करें ऐसी फिल्मों में, और कह रहे हैं कि हिटलर के जमाने में सरकारें ऐसी फिल्में बनाया करती थी। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है।
हमारे साथ नेहा जोशी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्राची अधिकारी है, सोशल एक्टिविस्ट, मानवी तनेजा है, अभिनेत्री हमारे साथ, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं नेहा जोशी का। नेहा, आपने देखा केरल से लेकर कानपुर तक लगातार इन दिनों आप देखिए ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे देश विचलित है, और जिस तरीके से इन घटनाओं को किया जा रहा है दिल दहल उठता है सुनकर। आज एक विक्टिम सामने आई है कानपुर से, जिसने कहा कि मैंने केरल स्टोरी देखी, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत आई क्योंकि मेरी खुद की कहानी उससे मिलती जुलती थी। उसने भी बताया क्या हुआ उसके साथ, और इस देश के वेटर्न एक्टर्स और बुद्धिजीवी वर्ग, उसका यह कहना है कि सबसे पहले तो ये लव जिहाद ही शब्द गलत है, इसे आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की तरह देखिए, और एक साहब तो ये कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में बनना ही गलत ट्रेंड है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लव जिहाद जिस घटना को, जिस क्रियाकलाप को जिसको नाम दिया गया है, ये कोई किसी स्टेट की या किसी देश की परेशानी नहीं है। आप देखेंगे कि चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, वहां के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, आतंकवादी मानसिकता के लोगों द्वारा लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। चर्च ने उसके ऊपर टिप्पणी करी है किस तरीके से क्रिश्चियन लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है, और इसके पीछे एक आतंकवादी मानसिकता है, एक पूरा एक ग्रूमिंग का एक तरीका है, किस तरीके से लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, कैसे उनको पहले एक बहुत सुहावने सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये किसी एक स्टेट की समस्या नहीं, आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है विश्व के कई देशों द्वारा कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष इसको खारिज करता है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यही कि क्या हिंदू राष्ट्र से रुकेगा लव जिहाद? आप देखिए आपके सांसद एसटी हसन क्या कह रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हिंदू लड़कियां डोरे डालें तो आप अपने हाथ जोड़ लीजिएगा। इस शब्द का इस्तेमाल होगा, इसी तरह जागरूक करेंगे अपने समाज को। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की केरला स्टोरी की आपने बात की, पिक्चर कोई भी हो, पिक्चर अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है कि समाज में पिक्चर है, लेकिन केरला स्टोरी के साथ साथ एक पिक्चर अफवाह भी आई थी, तो मुझे सरकार को अफवाह को भी प्रमोट करना चाहिए था। कई बार हम चीजें जो देखते हैं वो होती भी नहीं, केरला स्टोरी भी चलती, अफवाह भी चलती, तो अफवाह को तो सरकार ने इतना प्रमोट नहीं किया, क्यों नहीं किया ये भी मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये हिंदुस्तान में जिम्मेदारी सरकार की बहुत बड़ी होती है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है देश में, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अगर हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार हर चीज में हाथ अपना वो कर लेती है, पल्ला झाड़ लेती है। नहीं, हम तो नहीं, ये तो विपक्ष इस पे बताया। विपक्ष क्यों बताएगा भाई? सरकार आपकी है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, आप अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते। लेकिन अफसोस है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीजों को मुद्दा तो बनाती है, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए आगे नहीं आती है। उसको एक न्यूज बनाने के हिसाब से चलाती है। अरे यार, जिम्मेदारी से आप क्यों भाग रहे हैं भाई? ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक और है, मानिए कि आप जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप सवाल से भाग रहे हैं। आप एसटी हसन पर कुछ नहीं बोले, ये तो सामाजिक जागरूकता का भी विषय है ना अनुराग जी, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, 16 बार चाकू मारा, सर के 3 टुकड़े कर दिए। हाँ, मैं बोलूं, उस घटना की सभी निंदा करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसे लोगों को फांसी लगनी चाहिए, और मैंने इसको पहले ही बोल दिया गया, इस पे पार्टी ने भी पहले इस पे बोल दिया है। ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह की हैवानियत, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब आप 10 सेकंड ऐसी हैवानियत करने वाले लोगों को समाज में कोई जगह नहीं होती है। और अफसोस इस बात का भी है कि हमें आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आते वो घटना करता रहा और हम लोग देखते रहे, आते जाते लोग वीडियो बना रहे थे, लोग वहां खड़े थे, जिम्मेदारी हमारी। बिल्कुल, ये आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि ऐसे लग रहा था जैसे समाज की संवेदनाएं मर गई हूं। जो पीछे मुड़कर भी देख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। उस लड़की की जान बच सकती थी। यदि ज्यादा कुछ नहीं तो कोई मुड़कर देखने वाला चिल्ला ही देता तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती और बता रही होती कि किस तरह उसे मजबूर किया जा रहा था धर्म बदलने के लिए। और जब उसने ब्रेकअप किया साहिल के साथ, और उसके साथ इस तरह की ब्रूटल घटना को अंजाम दिया गया। अनुराग जी, एक बात, सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। हमारे साथ मानसी तनेजा भी हैं, अभिनेत्री। मैंने आपको दिए 10 सेकंड। 10 सेकंड, ज्यादा नहीं 10 सेकंड।
हमने इस मुहिम को चलाया है सबसे पहले। तब कहाँ थी सरकार? हमने मुहिम को चलाया, आपके यहाँ भी भेजा चलाने के लिए, दूसरी जगह भी हमने इसकी पैरवी की। भाई ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि समाज के अंदर संवेदनाएं मर रही हैं, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग विषय पर बोलेंगे, लेकिन लव जिहाद जो आज हमारे समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, उसके बारे में आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपके पार्लियामेंट की गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं हिंदू लड़कियों के बारे में, आप एक शब्द देखो ऐसी डिबेट में नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अनुराग जी, नेहा जोशी वही सवाल पूछ रही है जो मैंने आपसे पूछा था। वो कह रही है एसटी हसन ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, मैंने वो गलत है कि नहीं गलत है? आपसे बोला वो क्या कहना चाहते हैं हिंदू लड़कियों के बारे में? तो लीजिए मेरी बात, वो क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है। अरे मैं बोल लूं या नहीं बोल लूं, या मैं उठ आप दोनों शांत हो जाइए, ठीक है? आप दोनों शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, नेहा जोशी जी, आप दोनों शांत होइए। और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में एक एक बार सभी बात रख लें। अनुराग जी शांत हो जाइए, एक एक बार सभी बात रख लें। मानवी तनेजा हमारे बीच में अभिनेत्री, अनुराग जी शांत हो जाइए, नेहा जोशी जी शांत हो जाइए, मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे बीच में। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात पूरी कर ले। मानवी तनेजा जी, नसीरुद्दीन शाह जैसे सीनियर एक्टर, वेटर्न एक्टर क्या कह रहे हैं? केरल स्टोरी जैसी फिल्में बनना गलत ट्रेंड है, किसी भी एक्टर को ऐसी मूवी में काम नहीं करना चाहिए। हिटलर के जमाने में सरकारें जानबूझ के इस तरह की पिक्चरें बनाती थी अपने प्रोपेगेंडा के लिए। मतलब आईना साफ करने से क्या चेहरा साफ हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि केरला स्टोरी मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। केरला स्टोरी जो बनी है वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत है। जो 32,000 केसेस बताए हैं, 32,000 एफआईआर कहाँ है? 32,000 कोई एफआईआर नहीं है। 32,000 माँ बाप कहाँ है? मुझे नहीं दिखे। तो ये एक प्रोपेगेंडा के तहत बनी थी, ऐसी पिक्चरें नहीं बननी चाहिए। मैं बिल्कुल उनसे इन मामले में एग्री करती हूँ। और दूसरी बात, जो लव जिहाद की बात चल रही है, तो मेरे हिसाब से कोई लव जिहाद जैसा वर्ड होता नहीं है। लड़की अपनी मर्जी से करती है। अभी आपने साक्षी के बारे में करा, बहुत ही दुखद घटना थी। लोगों काफी जिम्मेदार, आप क्या कहना चाहती थे इस चीज के लिए? आप उन केसेस के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, आप उन केसेस के बारे में बात कर रही हैं जो अपनी मर्जी से शादी करती हैं। आप कह रही हैं कि वहां लव जिहाद नहीं होता, लेकिन मैं आपसे उन केसेस के बारे में पूछ रही हूं जहां पर उसको मजबूर किया जाता है कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। एक साहिल नाम का शख्स हिंदू नाम रख के एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, कलावा पहनता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है। आहिल नाम का एक शख्स आनंद बनता है, प्यार के जाल में फंसाता है और उसके बाद कहता है कि मेरी असली पहचान ये, अब तुम कन्वर्ट हो जाओ। लड़की ब्रेकअप करती है तो उसके बाद 2 दर्जन चाकू मार के उसकी हत्या कर देता है। मैं आपसे उन केसेस पर जवाब मांग रही हूँ, उसे झुठलाया जा सकता है क्या? उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। सुनिए, माँ बाप उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। लड़की 16 साल की थी, नाबालिग थी। आप उस लड़के पे कुछ बोलेंगी? आप खुद एक महिला हैं, एक लड़की को आप सीख दे रही हैं, उसके माँ बाप के लिए आप भाषण दे रही हैं, आप लड़के पर कुछ बोलेंगी? आप एक बार भी कहेंगी कि साहिल ने जो किया वो गलत किया? कलावा बांधकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, हिंदू बन के उस लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, कन्वर्ट करने से मना कर दिया तो उस लड़की की हत्या कर दी। और माँ बाप की रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं क्या? मानसी, रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं क्या? मैंने आपसे सवाल के दौरान ही पूछा था। आईने पर हाथ रख देने से चेहरे की धूल नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि आप फैक्ट्स पर बोलें। 3 साल से उसका अफेयर है, तो माँ बाप को पता ही नहीं है उसका अफेयर। ठीक है, मान लिया अफेयर है, उस लड़की को अब नहीं रहना उस लड़के के साथ, तो क्या 16 चाकू मारने की इजाजत दे देगा क्या समाज, कानून? तो अब आप क्या चाहती हैं? माँ बाप को सजा दी जाए? साहिल ने जो हत्या की वो सही है? माँ बाप को छोड़िए, आप मुझे बताइए, साहिल नाम के लड़के ने जो किया, जिस तरीके से हत्या की, क्या वो तरीका सही है? क्या ये केस लव जिहाद नहीं है? क्या जानबूझकर पहचान बदल के, धर्म छिपा करके, किसी इंटेंशन के तहत इस लड़की को नहीं फंसाया गया था? अगर बचपन से बच्चों को संस्कार दिया जाए तो बच्चे ये धर्म परिवर्तन। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता। दुनिया का कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता, लेकिन जब साजिशें रची जाती हैं, जब जाल बिछाया जाता है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, नाम बदला जाता है, आइडेंटिटी छुपाई जाती है, तो सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेहा जोशी कुछ कहना चाहती है। नेहा जोशी, समझना नहीं चाह रहे। मुझे जितना दुख इस बात पे हो रहा है कि मानसी जी एक महिला होते हुए ये नहीं समझ रही हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है।
ये कोई यदा कदा घटी हुई घटनाएं नहीं है जिनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे उड़ीसा की गोपा पांडा हो, चाहे हैदराबाद की मानवी राज हो, इनके साथ जो हुआ, चाहे दिल्ली की श्रद्धा हो, साक्षी हो, इन सबके साथ जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। इनके माँ बाप ने इन्हें अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन ये जो अपराधी थे ये बहुत चालाक हैं, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। और जिस केरला स्टोरी को ये प्रोपेगेंडा बता रही है, उस केरला स्टोरी ने इस पूरी साजिश को दिखाया है। आज अगर पूरे देश में केरला स्टोरी की चर्चा हो रही है वो इसलिए है क्योंकि वो वाकई में प्रासंगिक है। आज दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुनिए। एक महिला होते हुए आप एक लड़की जब 16-17 साल की एक संवेदनशील उम्र होती है, एक वल्नरेबल उम्र होती है, ऐसी बच्चियों को ट्रैप किया जा रहा है, एक टारगेटेड वे में उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है, और आप एक महिला होते हुए इतना इनसेंसिटिव स्टेटमेंट यहां पर दे रही हैं। मैं आपसे कहूंगी कि उन माँ बाप से जाकर मिले जिन्होंने अपनी बेटियां खोई हैं, उन माँ बाप से जाकर मिले केरला में, हैदराबाद में, दिल्ली में, जिनकी बेटियों को सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट करके घरों से दूर किया गया है, उनको धर्म परिवर्तन कराया गया है और कई बार उनकी लाश वापस आती है। उन माँ बाप से जाकर मिलिए तो आप इस तरीके के इनसेंसिटिव हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। ठीक है नेहा जी, आपने बात रखी। मानवी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्राची अधिकारी भी जुड़ गई हैं, अभिनेत्री, और सैयद जवाद जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है। सवाल अब सैयद जावेद जी आपसे यही, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल ही मत करिए। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं केरल स्टोरी जैसी फिल्में बननी नहीं चाहिए, एक्टर्स को उसमें काम नहीं करना चाहिए। ST हसन कह रहे हैं हिंदू लड़कियां अगर डोरे डालें मुस्लिम लड़कों पर तो हाथ जोड़ लो। भला ये तरीका है समझाने का? आईना ढक देंगे तो क्या चेहरे की कालिख नजर नहीं आएगी? नहीं, देखिए, बेटियां बेटियां होती हैं और वो भारत की बेटियां हैं, और बेटियों को लेकर के सभी समाज के लोगों को बड़ा संवेदनशील होना चाहिए। जब आप बोलते हैं और खास तौर पे महिलाओं बेटियों के बारे में बोलते हैं तो अपनी जबान को, अपने अल्फाजों को बहुत संतुलित रह करके बोलना चाहिए। मेरी ये एडवाइस है राजनेताओं। और दूसरी बात मैं कह दूं, लव जिहाद की अगर बात करी जा रही है तो पहले तो यहाँ पर लोग ही बता दें या आप ही बता दें कि जिहाद के मायने क्या होते हैं। अगर जिहाद के मायने यही है कि लव जिहाद जिस तरीके से करा जा रहा है, देखिए भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं सारे धर्म बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे धर्म हैं, कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता। सनातन धर्म बेइंतहा खूबसूरत धर्म है, इस्लाम धर्म बेइंतहा खूबसूरत धर्म है, बौद्ध धर्म बेइंतहा खूबसूरत धर्म है। समाज के अंदर कुरीतियां हैं। हमने अपनी भारत की संस्कृति को दूर फेंक दिया, और जो हम वेस्ट का कल्चर अपना रहे हैं, भारत के अंदर जो वेस्ट का कल्चर लेकर के आ रहे हैं, और हम जवाद जी बहुत अच्छी बातें आपने समझ रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे और संयमित तरीके से आपने अच्छी बातें कही। लेकिन आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर जिम्मेदार है। अब वेस्टर्न कल्चर क्या साहिल को ये बताएगा कलावा पहनो, रुद्राक्ष की माला पहनो, नाम बदलो, उसके बाद किसी लड़की को फंसाओ, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाओ, लड़की ने ब्रेकअप कर लिया तो 16 चाकू मार के। आप लोग असल घटना से बचना क्यों चाह रहे हैं? मुझे बताइए, आप असल घटना से बचना क्यों चाह रहे हैं? मैं बचना नहीं चाह रहा हूँ। देखिए, समाज के अंदर ऐसे दरिंदे बहुत हैं। हमारे देश के अंदर की जो सरकारें हैं वो बहुत ज्यादा लाचार हैं, वो बेटियों को सुरक्षा प्रदान ही नहीं कर पा रही। स्लोगन तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये स्लोगन हम बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन ना बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आए दिन हत्या होती रहती। लेकिन धर्म की आड़ लेकर के हमें यह भी समझना होगा, जनता को समझना होगा कि हिंदू मुसलमान की आग भड़का करके इसके पीछे कोई राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहा। ये सामाजिक कुरीतियां हैं। सभी समाज के लोगों को ऐसी कुरीतियों से लड़ने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म की आड़ लेकर के, हिंदू मुसलमान यानी कुल मिलाकर आप भी यही कहना चाहते हैं कि ये महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध है और ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ प्राची अधिकारी भी हैं, अभिनेत्री। प्राची जी, हमारे साथ आप ही की फ्रेटर्निटी की मानवी तनेजा भी जुड़ी है, जिनका मानना है कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता और साथ ही साथ ये सब नफरत की राजनीति के लिए हो रहा है। केरल स्टोरी जैसी फिल्म ना बने, ये नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं और मानवी इसका सपोर्ट कर रही है। हाईकोर्ट में केरला की माना है, बिशप ने तो माना है कि लव जिहाद हो रहा है और ये अदालत का कहना है। और ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये जिस जगह पे मैं रहती हूँ उससे आसपास में मस्जिदों में ये बात साफ साफ कही जाती है
और इवन ये रिकॉर्डेड है, मैंने एक बार रिकॉर्डेड लाइव भी किया था कि इनकी बेटियों को लॉन्डी बनाओ, उनसे जो औलादे पैदा हो उससे जंगे जिहाद करो। और ऐसे ही हमने इतने अपने राज्य नहीं खोए जो आज मुल्कों के रूप में हैं। 57 कंट्रीज ऐसे नहीं बनी है। अल हिंद की लड़की 2 दिरहम ये बिकता था, ये बिकती थी, और आज भी ये हो रहा है सीरिया मसूल में। तो ये कहना कि सब मजहब, मौलाना, मजहब और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म एक है, वो है सत्य सनातन, और आप कह रहे हैं कि ये जो है ये सियासत का खेल है। बात पूरी रखने दीजिए जवाब जी। जवाब जी पर्सनल अटैक नहीं करिए, आपको भी बहुत संयमित होकर सुना था प्राची अधिकारी ने। देंगे दूसरे को बोलने नहीं देंगे। ये तो साफ साफ आपके लोग कहते हैं, ये तो आपके साफ साफ लोग कहते हैं भैया, आप ये फालतू की बातें ना करें प्लीज, आप ये एक्सेप्ट करें। जवाब जी बात सुन लीजिए पूरी। उन्होंने केरल हाईकोर्ट का हवाला दिया है और पहली बार लव जिहाद नाम के शब्द का इस्तेमाल वहीं किया गया था। बिल्कुल, लव जिहाद नाम के शब्द का इस्तेमाल वहीं हुआ था। अरे केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया इसके ऊपर? आप पैनलिस्ट को बात पूरी करने दीजिए जवाब जी। पढ़ाओ कहा गया है, तो आप जब विफल करना चाहते हो परियोजना को, क्या सोसाइटी का काम नहीं है? अगर उस लड़की का चक्कर, अगर उस लड़की का पैर था तो ये हमारे समाज को भी देखना चाहिए कि जो नपुंसक की भांति वहाँ से गुजरते रहे। जवाब जी तरीका सही नहीं है। उन लोगों को कोई भी हक नहीं है मातम बनाने का, उस मोहल्ले उस गली के लोगों को भी मातम बनाने का कोई हक नहीं है, कैंडल मार्च करने का कोई हक नहीं है जिन्होंने उस लड़की को मरते हुए देखा। और जो अगर वो लव जिहाद की बात कर रही है, आपने हिंदू मुस्लिम कह दिया। छोड़ देते तो कहते मुसलमान था बेचारा, मारा गया क्योंकि हम माइनॉरिटी है। आप चुप रहिए, आप जो है ना पर्दा नहीं डाल सकते। मजहब खूबसूरत है, कोई मजहब खूबसूरत नहीं है, हमारे वहाँ एक माँ का चलन है। ठीक है, आप दोनों आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। अगला सवाल आप सभी के लिए। मुझे लगता है कि इस पर सभी अपना अपना व्यू दे चुके हैं, आपस में मत उलझिए आप लोग। अगला सवाल आप सभी के लिए, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि कृपया सवाल पर बने रहें, सवाल से संबंधित ही जवाब दें। जिसके पास जवाब नहीं है वो यदा कदा इधर उधर की बातें करने लगता है और उससे डिबेट भटक जाती है। दूसरा सवाल ये कि नसीहत के बहाने हिंदू बेटियों का अपमान क्यों? जवाब जी, यहां एसटी हसन की तरफ इशारा है। पूछती मैं अनुराग भदौरिया से, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं, देखिए एसटी हसन साहब ने जो बयान दिया है उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। रीजन उसका यह है कि सामाजिक बयानबाजी के ऊपर जब आप कर रहे हैं तो आपको बेटियों की इज्जत रखनी पड़ेगी। जब भी आप कुछ बोलते हैं उसके लिए अनुराग भदौरिया जिम्मेदार है, अनुराग भदौरिया देंगे। मैं तो बेटियों के समर्थन में यहाँ बात करूंगा। हम भारत के अंदर बेटियों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। आप इस चीज का डेटा उठा करके देख लेंगे। कभी अगर अपर कास्ट के अंदर कोई लोअर कास्ट शादी कर लेता है तो भी बेटियों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। की बात करने लगे के नाम पर अब आप जातियों में बात करके बात करने लगे। मैंने एसटी हसन का नाम लिया था सीधे तौर पे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बेटियों की इज्जत रखनी पड़ेगी, बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही वेलकमिंग कमेंट आपका। लेकिन अब आप जब जातियों में बात करके बात करेंगे जवाब तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप शांत हो जाइए, एक एक करके सभी इस सवाल का जवाब। सामाजिक कुरीतियों पर हम कभी अलग डिबेट कर लेंगे। पूर्व में भी हमने बहुत डिबेट की है और भी बहुत सारी कुरीतियां हैं। आपके धर्म के अंदर भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन आपको सब कुछ हिंदू धर्म की जातियों में दिखता है। ठीक है, विषय को इधर से उधर मत ले जाइए। शांत होइए, बाकी पैनलिस्ट बात रखेंगे, बाकी पैनलिस्ट भी अपनी बात रखेंगे। जवाब जी तरीका ठीक नहीं है। मानवी तनेजा, क्या एक राजनीतिज्ञ को शोभा देता है कि वो उस तरह का कमेंट करे कि हिंदू लड़कियां यदि आप पर डोरे डाले तो आप हाथ जोड़ लो? ये किशन रेड्डी ने इस चीज का जवाब दिया है। जवाब जी, मैंने मानवी जी से सवाल किया है, सभी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। यही बोल देते हैं। बोलिए मानवी जी। देखिए, वो तो उनकी मानसिकता है कि उन्होंने कैसे कमेंट किया है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार हालात ऐसे मजबूर हो जाते हैं जिसकी वजह से आप चाहते कुछ और है बोलना और शायद मुंह से कुछ और निकल जाता है। क्या ये सियासतदानों के साथ भी होता है? जिस हिसाब से जो बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं, बहुत अनुभवी हैं, लगातार सांसद हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है कि बोलना कुछ और है और निकल कुछ और जाता है? देखिए, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। देखिए, और जिस हिसाब से कश्मीर फाइल्स आई थी और उसमें भी सिर्फ एक वर्ग के ही जो लोग हैं उन्हीं के दुख की जो दास्तां थी वो दिखाने की कोशिश करी थी। मुसलमान कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी उनके बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे उन्होंने भी बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया था। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो जो पीड़ित हैं उनको सिलेक्टिव अप्रोच दिखती है। उनको जो ये है जहाँ ये लव जिहाद का मामला वहां दिखता है। जो हमारी लड़कियां जंतर मंतर पे इतनी देर से प्रोटेस्ट कर रही है उनके लिए तो उनको आवाज नहीं है। वैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कहते हैं, लेकिन उस वक्त ये बोलती उनकी क्यों बंद हो जाती है?
10 दिन के बाद तो 1 महीने के बाद FIR लिखा जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जब ठीक है, आती है आदेश। आप विषय को दूसरी तरफ ले गई। देखिए उनके लिए क्योंकि नहीं एक लाइन 5 सेकंड, उसके बाद गलत जगह बैठी प्राची अधिकारी। इनको सिर्फ जो दुख और दर्द दिखता है वो केरला की बेटियों का दिखता है। वो लड़कियां जब है तो दिखेगा ही ना। 28-29 लड़कियों ने सामने आकर कहा है पेपर के साथ कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। दर्द है तो दिखेगा, और है तो उस पर बात भी होगी। अब क्रिएटिव फ्रीडम की वकालत क्यों नहीं कर रहे आप लोग? केरल स्टोरी जैसी पिक्चर आ गई, अब क्रिएटिव फ्रीडम की वकालत क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मैं वही तो बता रही हूँ, केरला में चुनाव थे इसीलिए वो चुनाव का मुद्दा बनाया था, और जो चुनाव गया उनके हाथ से। लेकिन अगर ये जो दिल्ली में बैठी हुई बेटी है, इनका दर्द नहीं दिख रहा। अगर ये दिल्ली से ठीक है, विषय को आप दूसरी तरफ ले जा रही हैं। मुझे लगता है कि इसी विषय पर रहे प्राची अधिकारी। प्राची अधिकारी, ठीक है, नेहा जोशी में आ रही हूँ आपके पास। प्राची अधिकारी, बात हो रही है, जो केरला की बात हो रही है, बिल्कुल देखो ज्वलनशील मुद्दा है। वहां पर अगर आपने देखा होगा तो वहां पर नेशनल फ्लैग तक का अपमान होता है और वहां पर इस्लामिक फ्लैग लगाया जाता है। और दूसरी बात, आप जब मुद्दा कहीं अगर आग लगी है तो वहीं से धुआं आता है। वायनाड से माननीय राहुल गांधी जहाँ से सांसद हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां से भी 5 लड़कियों के गायब होने की खबर है। आप एनजीओ के माध्यम से आप एनजीओ को देखिए, आप एनजीओ को देखिए, जो एनजीओ। जवान जी, आप तो हाल ही में हुई घटनाओं को भी झुटला रहे हैं, उन पर कुछ बोलना नहीं चाहते। ये तो झुटलाते रहेंगे, इनका तो अलतकिया नहीं है, ये तो अलतकिया करेंगे ही करेंगे, ये अलतकिया करेंगे ही करेंगे। ये इनका उम्मा है, ये कंसेप्ट है कि हर बात को झुकलाते रहो। टीवी डिबेट में बैठकर कभी भी इन्होंने आईसिस वगैरह की बुराई करी है, 350 लड़कियों को अब्डक्ट करा। आप क्या बात कर रहे हैं? पूरे विश्व में लड़कियों को अब्डक्ट करा जाता है, आप क्या बात कर रहे हैं? जवान जी, सबकी बात पूरी होने दीजिए। नेहा जोशी कुछ कहना चाह रही है, वो बहुत देर से हाथ उठा रही है। ठीक है मानवी, 5 सेकंड पूरा कीजिए, उसके बाद नेहा जोशी। पता नहीं काहे के लिए। ठीक है, नेहा जोशी बोल देंगी टीवी पे आकर के। जवान जी शांत होइए, नेहा जोशी जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने अनुराग भदौरिया जी से उनके एमपी द्वारा किए गए कमेंट पे टिप्पणी दी, वो मैदान छोड़कर भाग गए। आपने ये भाई साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये हिंदू धर्म की कुरीतियां, सती प्रथा के बारे में बात करेंगे अगर ट्रिपल तलाक का इनको याद दिलाया जाए, हलाला प्रथा का याद दिलाया जाए तो। बिल्कुल असली बात यह है कि आतंकवाद का एक बहुत भयानक चेहरा हम सबके बीच में पनप रहा है। अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो रेफ्रिजरेटर में उसके टुकड़े मिलते हैं, अगर वो रिजेक्ट करती है तो सर पर पत्थर मारकर, चाकू घोंपकर उसको मार दिया। दिल्ली के अंदर तक केस बता देता हूँ। अक्टूबर 2009 में जवान जी बात सुन लीजिए, आप फैक्ट्स पूछ रहे थे ना, नेहा जोशी घटनाएं बता रही हैं। 4,500 केरला की लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां, 4,500 केरला की क्रिश्चियन लड़कियां, कैथोलिक बिशप काउंसिल कह रहा है केरला का 2009 में कि ये गायब हुई हैं। एक षड्यंत्र के अंतर्गत इनको ग्रूम किया गया है, इनका धर्म परिवर्तन किया गया है। आप इन आंकड़ों को कैसे झुठला सकते हैं? आप वायनाड का भी पता करिए, आप वायनाड का भी पता करिए। वायनाड में लड़कियां गायब हैं, एनजीओ को रिपोर्ट आती है। ये आप हमारा सर्वे, हमने सर्वे करा इस पे। और आपको मैं बता दूं केरला का, मैं वहाँ खुद भाषण दे रही थी और आपको बता दूं जिस जगह पे मैं भाषण दे रही थी, उन्होंने कहा मैडम ये कम्युनिस्ट एरिया है और ये जो है ये किसी मुस्लिम का है, यहाँ पर से अगर आपको बच्चे जाना है ना तो एक भी वर्ड इनके खिलाफ मत बोलना। तो स्पीच चेंज कराई गई। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया, मुझे यही बहस को विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि केरल से लेकर कानपुर तक आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी देश में एक बड़ा वर्ग है जो कहता है लव जिहाद जैसे शब्द का आप इस्तेमाल मत करिए, इसे केवल महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की तरह देखिए और सरकार से ही सवाल पूछिए। वो इन घटनाओं के फैक्ट्स को भी झुठलाते हैं, वो ये भी मानने से इनकार करते हैं कि ये किसी ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है और ये देश में हो रहा है। शाहजहांपुर से ऐसी घटना सामने आई, कानपुर से ऐसी घटना सामने आई, देहरादून से 2 लड़कों को अरेस्ट किया है पुलिस ने, जो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। और केरल स्टोरी देखने के बाद तो उत्तर प्रदेश की एक लड़की के अंदर हिम्मत आई, जिसके ऊपर खुद ये बीता था, अब उसने बाहर आकर FIR दर्ज कराई। उसका कहना है कि अब जब सब कुछ देश के सामने है, कानून पर मुझे भरोसा है, इसीलिए अब मेरे अंदर हिम्मत आई है कि मैंने FIR दर्ज करवाई है। और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग कह रहे हैं कि हिटलर के जमाने में सरकारें ऐसी पिक्चरें बनवाती थी, ऐसी पिक्चर बने तो एक्टर्स को काम ही नहीं करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, किसी के प्रति अगर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है भी तो देश का यही बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे कानून की और ऐसे अपराध के खिलाफ मुहिम की खुद ही हवा निकालने में जुटा।